हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट करंट। आज है 22 मई 2021 और 22 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को, ऑप्शन डी। यह पहली बार 2020 में मनाया गया था। इस वर्ष की जो इसकी थीम थी वो क्या थी? टी एंड फेयर ट्रेड। चाय जो है पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पेय है। इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादातर कहाँ होता है? भारत, चीन, नेपाल, केन्या और श्रीलंका जैसे जो देश हैं इसमें होता है। चाय की शुरुआत सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति ने किस स्थान के पुनर्निर्माण के लिए 500 मिलियन देने का वादा किया? तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने गाजा स्थान के लिए उसके पुनर्निर्माण के लिए 500 मिलियन डॉलर देने का वादा किया। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र ने पड़ोसी गाजा को 65 टन चिकित्सा सहायता भी भेजी है। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच घातक हिंसा 10 मई को भिड़की। तब से गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। अब मिस्र के राष्ट्रपति ने भेजी, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र की राजधानी काहिरा और मिस्र की मुद्रा मिस्र पाउंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ की खेती के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी देने का निर्णय लिया? तो यह सब्सिडी 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगी, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 21-22 से धान के स्थान पर अन्य चिन्हित खरीफ फसलों की खेती के लिए धान की खेती के क्षेत्र का उपयोग करने वाले किसानों को 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। मीन जो लोग धान की खेती करते हैं और जिस खेत में धान की खेती होती है उस जगह वो अन्य फसल उगाएंगे और उनको इसके लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलेगी। इसने खरीफ सीजन 2020-21 में धान और सभी प्रमुख खरीफ फसलों पर प्रतिवर्ष 9,000 रुपये सब्सिडी दी थी। लास्ट ईयर जो पिछली बार 9,000 रुपये सब्सिडी दी गई थी और इस बार सब्सिडी 10,000 रुपये दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया, तो छत्तीसगढ़ कहाँ है आपका? ये छत्तीसगढ़ है जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये मुख्यमंत्री और के राज्यपाल अनुसुईया यूके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड टीके निर्माण के लिए तेलंगाना स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया जॉनसन एंड जॉनसन ने, ऑप्शन ए। अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोविड-19 टीके के निर्माण के लिए तेलंगाना स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ समझौता किया। जैनसेन कोविड-19 टीका नामक टीका वर्तमान में अमेरिका, यूरोप, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में स्वीकृत है। जो जॉनसन एंड जॉनसन का कोविड-19 टीका उसका नाम है जैनसेन। भारत ने वर्तमान में 3 टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस का स्पुतनिक भी इसको मंजूरी दे दी है। अब ये जो टीके थे इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो भारत में आया वो आया आपका कोविशील्ड। कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत का ये अपना टीका भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन के नाम से है। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन जो अमेरिका का, जिसके हमने अभी बात की थी, क्या नाम है उसका? जैनसेन। और ये रूस का स्पुतनिक वी टीका जिसको गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाती है, जिसको भारत में मंजूरी मिल गई है। अब इनमें से कौन कौन से टीके हैं जो भारत में स्वीकृत हैं? एक तो आपका कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन और तीसरा आपका स्पुतनिक वी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समोआ की पहली प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो समोआ की पहली प्रधानमंत्री बनेंगी
फियामे नाओमी माताफा, ऑप्शन बी। ये पहली प्रधानमंत्री बनेंगी समोआ की। माताफा पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। वह स्वतंत्र समोआ के पहले प्रधानमंत्री फियामे माताफा फोइनुआ मुलिनु की बेटी हैं। न्यूजीलैंड के रक्षित राज्य के रूप में लगभग 50 वर्ष रहने के बाद समोआ ने 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो बंदरगाह से सटे हुए भारत पर बंदरगाह शहर का निर्माण कर रहा है? तो वो कौन सा देश कर रहा है? वो है आपका चीन, ऑप्शन बी चीन। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि चीनी बंदरगाह शहर विधेयक के कुछ प्रावधान संविधा के साथ असंगत है। चीन 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कोलंबो बंदरगाह से सटे हुए समुद्र पर बंदरगाह शहर का निर्माण कर रहा है। पोर्ट सिटी परियोजना को द्वीप राष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का विकास कहा जाता है। अब यह निर्माण चीन कर रहा है, तो चीन के बारे में जानते हैं। यह है आपका चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति। ये चीन का क्या है? फ्लैग। और ये कौन है? उपराष्ट्रपति वेंग किसान। और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं की प्रगति के मामले में रांची का क्या स्थान है? तो इसमें रांची का स्थान है 12, ऑप्शन सी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान किया है। रैंकिंग विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर आधारित है। झारखंड की राजधानी रांची 100 शहरों में चल रही मिशन योजनाओं की प्रगति के मामले में 12वें स्थान पर पहुंच गई है। अब झारखंड के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका झारखंड, जिसकी राजधानी रांची। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कुल जिलों की संख्या 24, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें आपकी 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया? तो यह डिटेक्टर विकसित हुआ मोनाश विश्वविद्यालय के साथ मिलकर, ऑप्शन सी मोनाश विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया स्थित मोनाश विश्वविद्यालय के साथ आईआईटी रोपड़ ने यह पता लगाने के लिए एक डिटेक्टर विकसित किया है कि क्या महामारी के बीच फरेबली वर्चुअल बैठक में घुसे हैं। फेक बस्टर बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ किए गए चेहरों को खोजने में मदद करता है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधानों से स्वतंत्र है। एप्लीकेशन को शोधकर्ताओं की 4 सदस्यीय टीम द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सम्मी सिल्वा को किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो सम्मी सिल्वा जो हैं ये श्रीलंका के कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन डी श्रीलंका। सम्मी सिल्वा को निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। अध्यक्ष के रूप में सिल्वा का कार्यकाल 2023 तक 2 और वर्षों तक चलेगा। अध्यक्ष के रूप में इसके साथ 2019 में इस कार्य के लिए चुने जाने के बाद यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा, जब उन्होंने चुनाव में जयंत धर्मादासा को हराया था। उन्होंने थिलंगा सुमेथिपाला से कार्यभार ग्रहण किया, जिन्होंने 2016 से 19 के बीच कार्य किया। और ये श्रीलंका में बने हैं, तो आइए श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत से नीचे आपका श्रीलंका है, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे। इसके बाद श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका के जो आपके राष्ट्रपति हैं गोताबया राजपक्षा। और ये श्रीलंका का क्या है? ये श्रीलंका का फ्लैग। और ये श्रीलंका के कौन है? प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षा। हाल ही में किस संस्थान में शहद परीक्षण परियोजना स्थापित करने की परियोजना शुरू हुई? तो यह परियोजना कहाँ शुरू हुई? यह परियोजना शुरू की है आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, ऑप्शन डी। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 20 मई को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, जो नई दिल्ली में है, शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना की स्थापना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत
मधुमक्खी पालन के शहद और अन्य उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए की गई थी। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के समग्र प्रचार, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के विकास और मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयकर विभाग में इनकम टैक्स अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in किस महीने लॉन्च करेगा। जो अभी तक हम इनकम टैक्स का पोर्टल था वो क्या था, आपका इनकम टैक्स फाइलिंग करके था, लेकिन अब नया पोर्टल आ गया आपका www.incometax.gov.in। तो ये आपका जून 2021 में क्या होगा, लॉन्च होगा। नए ई फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को सुविधा और आधुनिक निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करने के लिए पोर्टल को आयकर रिटर्न ITR के तत्काल प्रसंस्करण के लिए एकीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में HUL ने किस राज्य में मिशन HO2PE शुरू किया। तो HUL ने यह मिशन कहाँ पे शुरू किया, यह मिशन शुरू हुआ असम में। ऑप्शन ए असम। मिशन HO2PE के तहत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के तिनसुकिया जिले के डूमडूमा कारखाने ने कोविड-19 देखभाल की सहायता प्रदान करने के लिए सिविल अस्पताल तिनसुकिया में 2 वेंटिलेटर, 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और फेस मास्क दान किए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पूरे भारत में लगभग 20 स्थानों के अस्पतालों को 1000 कंसंट्रेटर भी दान करेगा। अब असम में यह शुरू हुआ था, ये असम के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। हाँ, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए। तो एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए गौतम अदानी। ऑप्शन बी। गौतम अदानी चीन के वाटरमैन जोंग सांसान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अदानी समूह के अध्यक्ष की कुल संपत्ति सांसान की कुल संपत्ति 63.6 अरब डॉलर से बढ़कर 66.5 अरब डॉलर हो गई। अंबानी की कुल संपत्ति 76.5 बिलियन डॉलर है, जिससे वह दुनिया में 13वें सबसे अमीर हैं और उसके बाद अदानी 14वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा विध्वंसक मई में सेवा मुक्त हो जाएगा। तो कौन सा विध्वंसक मई में सेवा मुक्त होगा, INS राजपूत। ऑप्शन सी। 41 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त किया जाएगा या गया। पोत को जॉर्जिया के पोर्टी में INS राजपूत के रूप में USSR में तत्काल भारतीय राजदूत I.K. गुजराल द्वारा कमीशन किया गया था, जिसे कैप्टन गुलाब M. हीरानंदानी उनके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे। इसका निर्माण निकोलेव यूक्रेन में इक्सर कम्युनार्स शिपयार्ड्स में उसके मूल रूसी नाम नादेजनी के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में VI के मार्केटिंग में कंज्यूमर इनसाइट्स के प्रमुख के रूप में शामिल हुई, कौन शामिल हुई, वो है आपकी तनुजा राय प्रधान। ऑप्शन डी। इसी से पहले कल अभी नए प्रमुख नियुक्त हुए थे, कौन, रीमा जैन। और अब तनुजा राय प्रधान मार्केटिंग में कंज्यूमर इनसाइट्स के प्रमुख नियुक्त हुई हैं। इससे पहले तनुजा राय प्रधान रिलायंस जियो के स्पेशल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इनसाइट्स और न्यू कॉमर्स एनालिटिक्स की प्रमुख थी। अतीत में उन्होंने TNS ग्लोबल, भारती एयरटेल, कुशमैन एंड वेकफील्ड इंडिया, द नीलसन कंपनी सहित अन्य में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की तासी यांगजोम ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो यह किस राज्य की है, यह है अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन ए। अरुणाचल प्रदेश की तासी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी, जब वह 11 मई 2021 को शिखर पर पहुंची। दिरांग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स में प्रशिक्षित यांगजोम ने 9 मई को चढ़ाई शुरू की। इस उपलब्धि के साथ वह माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली निमास की 9वीं पर्वतारोही भी बन गईं। अब ये अरुणाचल प्रदेश से थी, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं।
यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और जो राज्यपाल है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुपर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड किसने जीता? तो यह अवार्ड जीता खुशाल कौशिक ने, ऑप्शन डी। साइबर सुरक्षा के दिग्गज खुशाल कौशिक ने हाल ही में इंडिया अचीवर फोरम द्वारा सुपर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र और वर्गों में पेशेवरों और दिग्गजों को उनकी उपलब्धियों के माध्यम से उनकी उत्कृष्टता, योग्यता और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। वह पुरस्कार विजेताओं में शामिल हुए जिसमें किरण बेदी, सुशील कुमार आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एशियाई विरोधी घृणा अपराधों को संबोधित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर किए अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने, ऑप्शन सी। कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बिडेन, जिन्होंने यह हस्ताक्षर किए। कानून का उद्देश्य स्थानीय और राज्य स्तर पर घृणा अपराधों की रिपोर्टिंग को सार्वजनिक पहुंच तक बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि रिपोर्टिंग संसाधन कई भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध हो। अब यह हस्ताक्षर अमेरिका ने किए, तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका अमेरिका है, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन DC। मुद्रा वहाँ की डॉलर। राष्ट्रपति जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ये अमेरिका का क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर कब समाप्त होगा? जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो आपका समाप्त हो जाएगा जून 2022 में, ऑप्शन बी। 25 से अधिक वर्षों के जीवन चक्र के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन 15 जून 2022 को समाप्त हो जाएगी और इसे अब कंपनी से समर्थन सेवाएं भी प्राप्त नहीं होंगी। कंपनी उपयोगकर्ताओं को इसके बजाय माइक्रोसॉफ्ट एज में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके पास लीगेसी सपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वित्त मंत्री मई में विधानसभा पेश किया? तो वित्त मंत्री जो थे वो किस राज्य के, जिन्होंने मई में विधानसभा में क्या हुआ बजट पेश किया? वह हैं आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं बुग्गना राजेंद्र नाथ, इन्होंने 20 मई को विधानसभा में बजट पेश किया। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 24,624.22 करोड़ रुपए आवंटित किए। नाडू नेदू के तहत स्कूलों के विकास के लिए 3500 करोड़ रुपए, जगन्नाथ गोरमुड्डा के लिए 1200 करोड़ रुपए, जगन्नाथ विद्या कनुका के लिए 750 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 1973 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। अब आंध्र प्रदेश में बजट पेश हुआ, तो आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर तरन्नुम रियाज का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष सार्क साहित्य पुरस्कार मिला? तो सार्क साहित्य पुरस्कार मिला उन्हें 2014 में, ऑप्शन ए। ये कौन थे? ये पूर्व उर्दू समाचार वाचक थे। इन्हें नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। और ये जो पूर्व उर्दू समाचार वाचक थे वो किसके थे? ऑल इंडिया रेडियो के। वे दिसंबर 2019 तक अचानक असाइनमेंट के आधार पर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू यूनिट से जुड़ी थीं। अन्य श्रद्धांजलि की बात करें तो भारतीय शूटिंग कोच मोनाली गोरहे का भी निधन म्यूकोर्मोसिस से हो गया। उन्होंने श्रीलंकाई शूटिंग टीम के लिए राष्ट्रीय कोच के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन बने? तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री बने वीना जॉर्ज, ऑप्शन बी। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इसके रूप में पूर्व पत्रकार वीना जॉर्ज के शैलजा की जगह लेंगी। मीन्स इससे पहले कौन थी? के शैलजा। शैलजा को पिनाराई विजयन के लगातार दूसरे कार्यकाल में मंत्रालय से हटा दिया गया। वीना जॉर्ज महिला और बाल कल्याण विभाग का भी नेतृत्व करेंगी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पास गृह मंत्रालय रहेगा। अब केरल में हुए हैं तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 1 जून को राष्ट्रीय रोल आउट से पहले 1 करोड़ स्व उपयोग कोविड परीक्षण किट तैयार कर रहा है?
तो यह कोविड परीक्षण किट कौन तैयार कर रहा है? यह तैयार कर रहा माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन 1 जून 2021 को राष्ट्रीय रोल आउट से पहले 1 करोड़ स्व उपयोग कोविड-19 परीक्षण किट तैयार कर रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 20 मई को माई लैब डिस्कवरी को होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी। कोविसेल्फ नाम की किट पर घर पर परीक्षण के लिए देश की पहली स्व उपयोग किट है जो 15 मिनट में परिणाम देगी और इसकी कीमत 250 रुपये होगी। अभी हमने कल बताया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक कोविसेल्फ नाम की किट को मंजूरी दी थी। यह किट माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस बनाएगी और यह 1 जून से पहले मार्केट में आ जाएगी। इसके साथ ही ये इस किट का नाम होगा कोविसेल्फ, जिसकी कीमत 250 रुपये होगी और यह 15 मिनट में आपको खुद ही परिमाण क्या बता देगी कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नेगेटिव हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया? तो कौन सा भारतीय स्थल है? वो है आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व, कांचीपुरम के मंदिर और हिनेबेनकल का मेगालिथिक साइट। ये तीनों ही जोड़े गए तो उसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में जोड़ा गया। अब वो 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने बताया सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है। इसके बाद ऐतिहासिक शहर वाराणसी का आइकॉनिक रिवर फ्रंट। इसके बाद हिरेबेनकल का मेगालिथिक साइट। फिर आता है आपका महाराष्ट्र सैन्य स्थापत्य। इसके बाद नर्मदा वैली जबलपुर में, भेड़ाघाट, लम्हेटा और इसके बाद आता है आपका कांचीपुरम के मंदिर। ये 6 विश्व धरोहर स्थल हैं जिनको यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया। यूनेस्को के भारत की संभावित सूची में 48 प्रस्ताव हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में 50 एकड़ में राष्ट्रीय औषधीय पौधे संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? तो ये मंजूरी किस जिले को मिली? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने वेम्बली में फाइनल में चेल्सी को हराकर अपने इतिहास में पहली बार FA कप जीता? तो ये FA कप जीता लिसेस्टर सिटी ने, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।